जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। दुख तब बढ़ता है जब हम प्रकृति के इस नियम को स्वीकार नहीं करते। एक समय की बात है, किसा गौतमी नाम की एक महिला का इकलौता पुत्र बीमार हुआ और मर गया। अपने बच्चे के वियोग में वो पागल सी हो गई। वो अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर घर घर जाने लगी और लोगों से उसे जीवित करने की दवा मांगने लगी। लोग उसे देखकर दुखी होते और कहते, बेचारी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, बच्चा मर चुका है। अंत में एक सज्जन व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वो दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए कहा, भगवन, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा लाल जीवित हो जाए। बुद्ध ने उस महिला की आंखों में गहरे दुख को देखा। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। गौतमी खुशी से झूम उठी। मैं कुछ भी करूंगी, बताइए क्या करना है। बुद्ध ने कहा, जाओ और शहर के किसी भी घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। बस ध्यान रहे, वे दाने उसी घर से होने चाहिए जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी बड़ी उम्मीद के साथ गांव के पहले घर पहुंची। उसने पूछा, क्या आपके पास सरसों के दाने हैं? बुद्ध ने मांगे हैं। घर वाले बोले, हाँ अवश्य, यह लीजिए। जैसे ही वह दाने लेने लगी, उसने बुद्ध की शर्त दोहराई, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? सामने से उत्तर मिला, अरे बहन, जीवित तो थोड़े ही हैं, मरने वाले तो अनगिनत हैं। पिछले साल ही मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। वह दूसरे घर गई, तीसरे गई और पूरे गांव के हर घर के चक्कर लगा लिए, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने अपने पिता, माता, भाई, बहन या संतान को न खोया हो। शाम होते होते किसा गौतमी थक कर सड़क के किनारे बैठ गई। उसने अंधेरा होते देखा और शहर की जलती बुझती लाइटों को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि इंसान का जीवन भी इन लाइटों की तरह है, जो जलता है और फिर बुझ जाता है। उसे समझ आ गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है और वह अकेले इस दुख को नहीं झेल रही है, यह पूरी दुनिया का नियम है। वह वापस बुद्ध के पास खाली हाथ लौटी, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और उनके संघ में शामिल हो गई। जब हमें पता चलता है कि दूसरे भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं, तो हमारा अपना बोझ कम महसूस होने लगता है। कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कहानी किस विषय पर चाहिए, कमेंट में बताएं। इस वीडियो को अभी शेयर करें।